हमने स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, संस्थानों के आधारभूत ढांचे और अस्पतालों में जो सामान खरीदा जाता है, चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे वो कंबल हैं, बिस्तरे हैं, रजाई, ये बेडशीट हैं, इसको लेकर हमने बात कही और कि भाई सरकार अगर सही मायने में प्रदेश के हित के लिए और लोगों के हित के लिए काम करना चाहती है तो किस तरह हम अपने खर्चों में कटौती करके बेहतर चीज़ें अस्पतालों में उपलब्ध करा सकते हैं। उन सारे विषयों को लेकर हमने सरकार को सुझाव दिए हैं कटौती प्रस्ताव के माध्यम से। अब उस पर अमल करना तो ये सरकार का विशेषाधिकार है और सरकार इनको पूरा करेगी नहीं करेगी तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। आप कल नजर आए सदन के भीतर, काफ़ी आपने कटौती बनी अभी सरकार के ऊपर की, क्या इसके रीज़न क्या है? देखिए ऐसा, क्योंकि सरकार संवेदनहीनता से कार्य कर रही है और प्रतिदिन झूठ बोलती आई है, चाहे वो बजट को लेकर हो, चाहे वो व्यवस्था को लेकर हो। तो भाई लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और लोग बहुत उम्मीद से हमें यहाँ पर भेजते हैं कि ये सोच के कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे क्षेत्र की आवाज़ उठाएंगे, ये हमारी समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। परंतु कई बार मुद्दे से भटक के उठ-टांग बात करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। इसलिए हमने उनको भी कहा कि भाई देखिए, लोगों ने बहुत जिम्मेवारी का काम हमें दिया है और हम गंभीरता को समझें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। सरकार का कहना है कि वो विश्व स्तरीय जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने जा रही है, मशीनें भी जिसमें आएगी और उसको लेकर मैंने कहा कि भाई आप क्यों 1200 करोड़ रुपए का जायका से लोन लेना चाहते हैं, जब आपके पास ये व्यवस्था है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के तहत प्रदेश के अस्पतालों में सीटी स्कैन, MRI निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट केंद्र सरकार लगाने का प्रोविज़न है और लगाएगी केंद्र सरकार, क्यों नहीं लगाएगी। परंतु आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तो भेजिए, आप बोलिए तो केंद्र सरकार को कि हमें सीटी स्कैन चाहिए, ये हमारे नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में इतने पेशेंट आते हैं, वो डाटा, वो मेहनत तो करिए। परंतु हमें तो पक्की पकाई खानी है, सीधे पैसा लेना है और पैसे को फिर अपने हिसाब से खर्चना है। भाई आप, मेरा ये कहना है कि हम पैसा लेने की, केंद्र से पैसा लेने की और मांगने की बजाय हम केंद्र से सुविधाएं मांगें, फिर उसमें अगर केंद्र नहीं सहयोग करता तब ये बात कहे ना। ऐसे हमेशा केंद्र की आलोचना करना कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा। एक बात ये बार बार कही जाती है कि RDG ग्रांट कम कर दी हमारी, प्रदेश में एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का प्रयास है कि हमारा GST कंपनसेशन बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, प्रदेश भर के लोगों को, क्या 1 जुलाई 2017 को जब GST लागू किया गया था उस वक़्त क्या केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को ये मालूम था कि 2022 में हिमाचल में सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको कट कर रहे हैं। तो जो निर्णय केंद्र ने 1 जुलाई 2017 को GST लागू करती बार लिया, चाहे वो GST कंपनसेशन को लेकर था, चाहे वो RDG ग्रांट को लेकर था, वो एक निर्णय पूरे एक देश पर, भारत देश पर एक समान तरीके से लागू हुआ है। सिर्फ हमारी ग्रांट कम नहीं हुई है, सब स्टेट की ग्रांट इसी तर्ज पर कम की गई है। और इसमें एक और बात कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अगर इनकी जगह अगर भाजपा की सरकार होती और जयराम जी मुख्यमंत्री होते तो भी GST कंपनसेशन और RDG ग्रांट हमें इतना ही कम होना था जो आज वहाँ कम हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए कम किया गया है, वो एक व्यवस्था है, वो पूरे देश के लिए लागू हुई है। तो ऐसे नैरेटिव सेट करना, झूठ प्रचार करना, तो ये गलत है। बात पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 20 सालों से MRI की मशीन यहाँ बदली नहीं गई। तो मैंने यही बताया कि MRI की मशीन को 10 सालों के बाद बदलना जरूरी है, कंपनी भी ये बोलती है जो लगाती है। तो 2017 में 10 साल पूरे हो गए, 16 में, तो यहाँ पर बार बार उस मशीन को बदलने के प्रयास हुए, टेंडर बने, सब कुछ हुआ, सिंगल टेंडर उड़ा दिया, फिर IGMC वालों ने टेंडर किया, फिर कभी प्रोक्योरमेंट सेल वालों ने टेंडर किया, फिर कॉरपोरेशन ने टेंडर किया। तो लाल फीताशाही के जो नियम हैं वो नियम बार बार इस खरीद में आड़े आते रहे। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो हाइट है, जो एक केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, उससे इन्होंने MRI मशीन को लेने का जो प्रयास किया है, तो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो मेरा यही कि भाई नियमों में संशोधन करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना, तो ऐसे ऐसे बिंदुओं पे करें जहाँ पर कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें अपने नियमों को बड़े स्तर पर बदलाव करने की ज़रूरत है और हमें टेंडर और L1 ऐसी चीज़ों से ऊपर उठकर गुणवत्ता पर ध्यान देनी। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।